मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन OCD यूपी के तत्वाधान में वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षणिक कार्यशाला शेड्यूल H1 का आयोजन किया गया, जिसमें केमिस्ट संगठन द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों की समस्याएं सुनी गई। औषधि सहायक आयुक्त मेडिकल स्टोर संचालकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान ने सभी मेडिकल संचालकों को पूर्ण नियमित रूप से मेडिकल स्टोर संचालित करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की बात कही। साथ ही मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व कुंवर ब्रजेश सिंह ने मेडिकल स्टोर संचालकों की इस दौरान समस्याएं भी सुनी और मंच से मेडिकल स्टोर स्वामियों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में ड्रग्स कमिश्नर दीपक शर्मा, ड्रग्स इंस्पेक्टर पवन शाक्य, चेयरमैन केमिस्ट एसोसिएशन प्रमोद मित्तल सहित सैकड़ों की संख्या में मेडिकल स्वामी मौजूद रहे। आशा है कि उसका एक कैबिनेट का प्रयास करें कि वो डॉक्टर के पर्चे पर ही और प्रॉपर बिल से जाए, जिससे हमें ये पता लग सके कि कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति बिना किसी डॉक्टरी सलाह से उस दवा का सेवन ना करे। कोई अगर अपनी इच्छा से करना चाहता है तो इस तरीके से उस दवा का सेवन ना करे, नहीं तो उसके शरीर में। ये मुजफ्फरनगर की मेडिकल एसोसिएशन मुजफ्फर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन का आज एक कार्यशाला है, जिसमें शेड्यूल H1 यानी जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उनका किसी प्रकार से प्रयोग ना करें। उसके कारण से कई बार कार्रवाई होती है, व्यापारी नाराजगी होती है, पर मेरा निवेदन ये है कि व्यापारी स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार से व्यापारियों के साथ है, किसी प्रकार का दोहन शोषण नहीं होगा, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। लेकिन मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगा तो वो ऐसा काम भी ना करें जिससे किसी प्रकार से सरकार के नियमों के प्रतिकूल को उसका प्रभाव पड़े और समाज में उसका प्रभाव पड़े। ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। इस शानदार आयोजन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मुजफ्फरनगर की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का आज वार्षिक अधिवेशन था और नार्कोटिक्स को लेकर के एक कार्यशाला इन लोगों ने यहाँ पर रखी है। यहाँ पर नार्कोटिक्स को लेकर के हमारे ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने एक कार्यशाला रखी है। मैंने उन सब से आग्रह किया है अपने संबोधन में कि नार्कोटिक्स एक ऐसा शब्द हो गया है, उससे जुड़ी हुई दवाइयाँ समाज के नौजवान तबके को जब वो किसी भी रूप में बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के यदि वो दी जाती हैं तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं संकट खड़ा होता है। मात्र उसी के जीवन में नहीं, उसके परिवार के सामने भी किसी का भविष्य, अपने माँ बाप अपने भविष्य को सामने उजड़ता देखे तो उस परिवार पर भी बड़ा कष्ट का समय गुजरता है। उन सब ने संकल्प लिया है कि हम ऐसे किसी काम में न संलिप्त हैं न आगे होंगे। इस नाते ही आज मैं यहाँ आया था, अब यहाँ से नोएडा जाऊँ। भारत सरकार के भारत के उच्च सदन राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हुआ है और हम लोग स्पष्ट मत के साथ और खुले मन से उस बिल को लेकर के आए हैं और जो सरकार ने आगे उस पर जितने भी नियमावली बनेगी वो प्रत्येक के लिए होगा। देश की आधी आबादी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जो है मुजफ्फरनगर केमिस्ट एवं ड्रग्स एसोसिएशन का कार्यशाला इन्होंने आयोजन किया था, जिसमें शेड्यूल H के बारे में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय ने बहुत वृद्ध रूप में उनको समझाया और मेरे द्वारा भी उनको अवगत कराया गया कि आप लोगों को ड्रग एक्ट के अनुसार दवाइयों को क्रय विक्रय करने का पालन करना होगा और जो भी ड्रग एक्ट में जो भी रेगुलेशंस आते हैं उसका पालन करना पड़ेगा और किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे ज़िले का जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनसे संपर्क किया जा सकता है और जो समस्याएं हैं उनका हम लोग पूरा निराकरण करते हैं। लेकिन कहीं पर भी अगर गलत दवाई या प्रतिबंधित दवाइयाँ बगैर बिल की दवाइयाँ मिलेंगी तो उस पर विभाग कार्रवाई भी करेगा। अवैध जो जैसी ही सूचना विभाग को प्राप्त होती है कहीं भी सूत्रों के द्वारा बगैर लाइसेंस जो संचालित होते मेडिकल स्टोर, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, दवाइयों को जब्त किया जाता है, फिर उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाता है और फिर न्यायालय के द्वारा उनको जो भी सजा है वो दिलवाई जाती है। किस तरह मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला शेड्यूल H1 पर रखा गया है, जिसमें शेड्यूल H1 का क्या प्रारूप है, रजिस्टर का कौन कौन सी दवाई आती हैं। असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर सहारनपुर मंडल सहारनपुर और जिला औषधि निरीक्षक पवन शाक्य जी ने ये सारी जानकारी दवा व्यापारियों को दी है।